तो देखिए बात चल रही थी कि वास्तव में हम सभी वहां जाना चाहते हैं, हम वहां जाने के लिए उत्सुक है जहां कृष्ण रहते हैं। हम शाश्वत जीव हैं, सभी शाश्वत जीव हैं, भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो हम हमेशा उसी वस्तु, उसी जगह पर जाना चाहते हैं, उस जगह की खोज पर है जो कभी भी हमसे छीनी ना जाए। डू यू अग्री विद दिस? इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी कि आप देखेंगे जो भी व्यक्ति कुछ भी भोग करता है उसमें बहुत ही वो उत्साह से लगता है कि भाई करेंगे कुछ भी, मतलब भोग मतलब भगवान से इतर कुछ भी जिसमें कृष्ण का स्मरण बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें वो संलग्न होता है। लेकिन उसके नेक्स्ट बाद ही वो अगला भोग क्यों ढूंढता है? इसका अर्थ ये है कि वो भोग उसको सुखी नहीं कर रहा है, तभी तो वो दूसरा कुछ ढूंढ रहा है। लेकिन वास्तव में आप देख रहे हैं ये चीज कि क्योंकि हम शाश्वत जीव हैं, तो हम किसी ऐसी वस्तु या जगह की खोज में है जहां जाने के बाद हमें वापस ना आना पड़े। हमारा मन ऐसी वस्तु की खोज कर रहा है जिसको प्राप्त करने के बाद में दूसरा, मतलब कहीं पर उसको घूमना ना जाना पड़े, कुछ और ढूंढना ना पड़े। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि वास्तव में हम सभी कृष्ण के पास उस ग्रह पर जाने के लिए उत्सुक है जहां कृष्ण रहते हैं। कृष्ण भगवत गीता में 9.25 में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजनोऽपि माम्। बहुत ही इजी श्लोक है, पढ़ते समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं के पास जाता है, जो पितरों की उपासना करता है वो पितरों के पास जाता है, जो भूतों की उपासना करता है वो कहाँ जाएगा? भूतों के पास जाएगा। लेकिन जो मेरी उपासना करता है, जो मेरी मतलब भगवान कृष्ण की, वो क्यों नहीं भगवान कृष्ण के पास जाएगा? तो ये बहुत ही अमेजिंग श्लोक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आता है, पितरों के पास या देवताओं के पास जाने में और कृष्ण के पास जाने में क्या अंतर है? बहुत ही अमेजिंग है ये कि कोई व्यक्ति भाई पितरों की उपासना कर रहा है, देवताओं की उपासना कर रहा है, तो उनके पास जाने में और कृष्ण के पास जाने में क्या अंतर है? कृष्ण के पास जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता है। जो भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति की उपासना कर रहा है, देवताओं की, पितरों की या भूत पिशाचों की, तो वहां पर जाएगा तो उसको वापस आना पड़ेगा। और ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, जो जिसकी पूजा कर रहा है वो वहां जाएगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी व्यक्ति जिसकी भी उपासना कर रहा है वहीं पर वो जाएगा ही, ये निश्चित है बिल्कुल। और हम लोगों को बड़ा खुश हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। वी आर सर्विंग कृष्णा एंड वी विल डेफिनेटली गो बैक टू कृष्णा। कितनी खुशी वाली बात है ना ये। जो व्यक्ति जिसकी पूजा कर रहे हैं वो वहां पर निश्चित ही जाएगा। हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो हम कृष्ण के पास जाएंगे।
अब जैसे भाई कोई व्यक्ति है, 16 माला का उसने व्रत लिया, एकादशी का व्रत उसने लिया, एकादशी का पालन कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है। ये सारी चीजें कृष्ण को कितना अधिक प्रसन्न करने वाली है, ये हमें मालूम नहीं है। जो भी चीज हम कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हमारी चेतना में है ना कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उससे कृष्ण प्रसन्न हो, और कृष्ण उससे वास्तव में प्रसन्न होते हैं। आप देखेंगे जो देवताओं के उपासक होते हैं वो इतना व्रत नहीं करते हैं, डेली डेली 2 घंटा माला जप करो और जो भी नियम पालन करो, कुछ भी नहीं करते हैं वो इतना कुछ व्रत। अभी जैसे कल दिवाली गई थी, तो ठीक है, जो ओकेजन आते हैं उसमें वो थोड़ा उत्साहित होते हैं कि हाँ हम कुछ करेंगे, उसमें भी उत्साह तो पता नहीं उत्साहित होके करते हैं या ड्यूटी समझ के करते हैं, जैसा भी करते हो, पर इतना कुछ व्रत नहीं करते हैं। बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि देखिए, रियल जो तपस्या है उसका अर्थ है रेगुलेशन। रियल तपस्या मीन्स जो भी व्रत ने हमने लिया है हम उसको नियमित रूप से करें। नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। तो आप देखेंगे लोगों को मतलब ठीक है, उनको एक्सट्रीम होने की आदत होती है, एक्सट्रीम मतलब कुछ भी वो व्रत करेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन वास्तव में तपस्या क्या है? जो भी नियम हमने लिए हैं उसको हम कंसिस्टेंटली डे आफ्टर डे प्रतिदिन हम फॉलो करें, दैट इज रियल तपस्या। तपस्या मीन्स जो भी हमारा स्वधर्म है, जो भी हम 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करके ही भोजन पा रहे हैं, जो भी ये सारी चीजें हैं, श्रवण कर रहे हैं नियमित रूप से, इसका पालन व्यक्ति नियमित रूप से करे, और इनका पालन करने में जो भी कठिनाइयां कष्ट आता है, उठाना पड़ता है, उसको वह सहकर करे। ये नहीं कुछ भी जरा सी हवा आई, जरा सी उथल पुथल हुई तो बस हमारा जो स्वधर्म है वो भी उथल पुथल हो गया। तो ये बहुत ही गंभीर बात है समझने वाली। प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट ये बात कहते हैं, कल ही मैं सुन रही थी, दैट एनीथिंग दैट वी आर डूइंग is useless except endeavor to go back to Godhead। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली, जो भी हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं भगवान भगवान के पास जाने के अलावा, जो भी दूसरे हम प्रयास कर रहे हैं वह सब यूजलेस है, व्यर्थ है। समझना चाहिए कि जो मनुष्य जीवन है उसका एकमात्र कर्तव्य है, कोई दूसरी चीज नहीं है, सिर्फ एकमात्र कर्तव्य है भगवान की भक्ति। लेकिन अगर व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है तो वह अगला जीवन फिर से अपना तैयार कर रहा है, और अगले जीवन में वापस से जो दुख उसे इस जीवन में भोगने पड़ रहे हैं, अगले जीवन में वापस से वो दुख खुद ही तो वो निर्माण कर रहा है, क्योंकि अगला जन्म होगा, शरीर मिलेगा, तो वापस से सारे दुख उसको झेलने पड़ेंगे। बुद्धि तो इसलिए बुद्धिमानी क्या है, इतना बढ़िया फ्री का ऑफर हमको मिला है, बिल्कुल मजे में भक्ति हो रही है। अगर आप विचार करेंगे तो कुछ भी तपस्या नहीं है, 16 माला का जप करना और जो भी बाकी सारी बातें हैं सबको पता है। बल्कि आप देखेंगे नियमित रूप से करने में सच में कुछ कठिनाई लगती नहीं है, पर वो कठिन हो जाता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। पर अगर व्यक्ति वास्तव में समझेगा कि उसका हित किस में है, तो उसको तपस्या या कठिनाई नहीं लगेगी।
बहुत ही सुंदर बात है। वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड एंड इट विल मेक श्योर दैट वी विल नॉट बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। इसी से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, थोड़ा ये पर्सनल है, बट मैं बताना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन से मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, काफी टाइम से अच्छे से मैं मेरी सारी जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल टाइम टू टाइम हो रही है, सुबह टाइम से उठ पा रही हूँ, सारी जो भी चीजें हैं। तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि कितना अच्छे से तो सब कुछ चल रहा है, भगवान कितना प्रेम से रख रहे हैं। तो ये थॉट मेरे दिमाग में आया था कि अगर भगवान मुझे यहाँ पर रखे और इसी तरह से अपने प्रीचिंग प्रोग्राम में मुझे बिजी रखे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। बट दिस इज अगेन फुलिशनेस। हमारे हृदय में कभी भी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हम यहाँ सुखी रह सकते हैं। कल शाम की या सुबह की क्लास में ये पॉइंट प्रभु जी ने भी समझाया था, दैट कृष्णा डोंट वांट अस दैट वी लिव हियर। Krishna's one and only mission is to reclaim his falling servants. वन एंड ओनली मिशन। बस भगवान चाहते हैं कैसे तैसे करके हमको यहाँ से अपने पास भगवान ले जाए। दिस इज वन एंड ओनली मिशन ऑफ कृष्णा। तभी तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान यहाँ पर आए और बिल्कुल इतना इजी सा प्रोसेस हमको देकर गए हैं। देखिए ये वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, और हम जब इस पर विचार करेंगे तब भी हम इसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। जैसे हम आप देखेंगे प्योरिटी जीवन में फॉलो करते करते अब इतना कुछ कठिनाई नहीं लगती है सुबह जल्दी उठने में, स्नान करने में, और जो भी हमें चीजें बताई जा रही है। पर आज मुझे एक नई बात पता लगी है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जैसे वो जो व्यक्ति है विदेश में, तो उनसे आज मैं उनके मॉर्निंग का टाइम टेबल पूछ रही थी कि वो क्या करते हैं सुबह। मैंने कहा सुबह मैं उठता हूँ 6-7 के करीब उठने लगा हूँ अब, और मैं सुबह उठते ही माला करता हूँ। माला करने के बाद में मेरा फोन चेक करता हूँ। फोन चेक करने के बाद में मैं मेरा स्मूदी बनाने चला जाता हूँ। स्मूदी समझ रहे हैं, वो फ्रूट का जो भी होता है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया, आप स्नान कब करते हैं? अब ये स्वाभाविक सी बात है, मुझे लग ही रहा था कि पहले अपना खाना पीना करते होंगे फिर उसके बाद में स्नान करते होंगे। बाद में मुझे पता लगा, उन्हें बताया 2-3 दिन में एक इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। 2-3 दिन में एक बार। कैन यू जस्ट, आई मीन, क्या आप इस पर विचार भी कर सकते हैं? 2-3 दिन में एक बार। वैसे ये कोई शॉकिंग चीज नहीं है। इंडिया में भी आजकल आप देखेंगे जो होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह स्पेशली, वो इसी तरह से अपना दिनचर्या रख रहे हैं। तो पाश्चात्य देशों में इस तरह से हो रहा है तो फिर इसमें कौन सी बड़ी शौक शौक वाली बात है। पर मुझे थोड़ा शौक लगा था, 2-3 दिन में एक बार। क्या आप स्वयं ऐसा विचार कर सकते हैं कि आप 2-3 दिन में एक बार स्नान कर रहे हैं? आप देखेंगे प्योरिटी फॉलो करते करते नाउ वी आर हैबिचुअल ऑफ टेकिंग शावर एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे, और कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। तो आप सोचिए, ठीक है ये तो हमें कुछ बाहर की चीजें पता लग रही है, लेकिन प्रभुपाद जी, बार बार में मेरे दिमाग में विचार आता है जब भी मैं उन व्यक्ति से कुछ बात करती हूँ, तो मुझे बार बार विचार आता है कि प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे लोगों को भक्ति में कल्टीवेट किया। तो ये तो ठीक है, कुछ ही बातें कि इतने दिन में नहाना धोना है या जो भी बाकी सारी चीजें हैं, बट प्रभुपाद जी ने तो हिप्पीज को शुद्ध भक्त बना दिया। अब वो व्यक्ति हिप्पी तो नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज ही इज चैंटिंग हरे कृष्णा, या पहले भी ऐसा कुछ तो उनका नहीं रहा होगा आचरण, बाकी मुझे पता भी नहीं है कुछ।
सो यस, डिस्कशन क्या चल रहा था कि जो भी व्यक्ति जिनकी भी उपासना करता है वह उनके पास जाता है। तो हाँ, मैं क्या बात बता रही थी एक कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, क्या दिक्कत है? फिर मैं देख रही थी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे कल खाना बनाते-बनाते इतना बुरी तरह से मेरा हाथ जल गया, तो तुरंत बस क्लिक हुआ, नहीं ये भौतिक जगत तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुरंत मेरे दिमाग में आ रहा था, भगवान मुझे बताना चाह रहे, बेटा यहाँ पे रहने का मन है ना तुम्हारा? लो, तुरंत नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वाज़ रियली पेनफुल। ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी जिससे मुझे दिख रहा था कि नहीं, ये सच में रहने की जगह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, बात चल रही थी कि जो देवताओं के उपासक होते हैं, वो इतना कुछ व्रत नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे और उसमें भी उनको कुछ भौतिक लालच पहले दिखे, उसके बाद वो करते हैं। किसी देवता की प्रेम की प्राप्ति के लिए वो उनकी उपासना कर रहा हो, ऐसा तो भाई मैंने तो देखा नहीं कभी। आपने देखा हो तो मुझे पता नहीं है। पर ऐसे तो कोई ही नहीं दिखते हैं। या तो कोई कुछ ड्यूटी किसी ने बताया है इस वजह से कर लेंगे, या कुछ उनको लालच है इस वजह से वो करते हैं कर्मकांड वगैरह जो है। तो समझने वाली बात क्या है कि भक्तों का कितना बड़ा भाग्य है। वास्तव में भक्त बहुत भाग्यवान है, क्योंकि वे भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास जाने के बाद व्यक्ति कभी भी इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। एक बार इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एक भक्त ने किया था प्रभु जी की क्लास में, मुझे याद है कि आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आया था। अजामिल की, जैसे अजामिल का जो केस है उसमें क्या हुआ था कि लास्ट में उसने भगवान का स्मरण किया, और मतलब उसने भगवान का स्मरण तो किया भी नहीं था, वो तो अपने बच्चे को बुला रहा था, नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। तो बस अंत समय में दे छोड़ने से पहले, क्योंकि उसकी अपने बच्चे में आसक्ति थी और उसके बच्चे का नाम नारायण था भगवान के नाम पर, तो इस वजह से वो बच गया। विष्णु दूत आ गए उसको लेने के लिए। इसी से रिलेटेड, इसी से लिंक करके क्वेश्चन किया था कि यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन भगवान कृष्ण की पूजा नहीं किया है और उसने अंत समय में कृष्ण का उसको स्मरण हो गया बाय चांस, तो क्या वो भगवान के पास चला जाएगा हमेशा के लिए? तो देखिए, इस पर सबसे पहले विचारणीय बात तो ये है कि वह स्मरण कर कैसे सकता है अंत समय में। उसको अंत समय में कृष्ण का स्मरण तब होगा ना जब वो पूरे उम्र, पूरे जीवन भर भगवान कृष्ण का भजन किया हो। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है, तो आप कभी ऐसे व्यक्ति को देखिएगा जो बस उसके लास्ट स्टेज में ही है, और आप देखेंगे वो पूरे जीवन जिन भी चीजों में लगा हुआ है, अंत समय में उसको बस उन्हीं चीजों का स्मरण होता है। कहाँ कहाँ लोगों की मति होती है, लगी रहती है, तो अंत समय में वो उसी का ही तो स्मरण करेंगे। ये देखिए बहुत ही डीप बात है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब भगवान का स्मरण ही करना है अंत समय में, तो कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, पूरा जीवन, मतलब ये बहुत पहले की बात है, व्हेन इट वाज इनिशियल डेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं इस तरह से सोच रही थी, मैंने पूछा भी था मेरे काउंसलर से, तो उन्होंने यही बात बताई कि ये इतना आसान नहीं है बेटा कि अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए। सब कुछ भगवान के अरेंजमेंट से बाहर नहीं है, भगवान के अरेंजमेंट से अंदर है। काफी चीजें हमें लग सकती है कि उसमें कृष्ण का हाथ नहीं है, पर कृष्ण से बाहर कुछ भी नहीं है। ये बार बार हमें याद रखने की जरूरत है।
तो जब तक व्यक्ति परंपरा में गुरु महाराज से, भक्तों से सुनेगा ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, तब तक उसको क्या ही पड़ी है कि वो कृष्ण का स्मरण भी करेगा। डू यू अग्री विथ दिस? पहले जब हमें नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्णा इतने ग्रेट है, ही इज सो ग्रेट, ही इज सो लविंग, इतने लविंग है, तो हमें कहाँ ही पड़ी थी भगवान कृष्ण की, कहाँ हम स्मरण करते थे जिस तरह से अब करते हैं, योजना बना बनाकर। पहले तो सिर्फ जो जन्माष्टमी होती तो उस पर क्या जय कन्हैया लाल की बोल देते थे बस। इज इट नॉट? तो जिस तरह से अब हम स्मरण कर रहे हैं भगवान कृष्ण के विषय में जानकर कि वे कितने ग्रेट हैं, कितने अद्भुत हैं, पहले हमें कहाँ ही पड़ी थी भगवान कृष्ण की। इस वजह से व्यक्ति को सुनना बहुत जरूरी है। जब तक वो सुनेगा ही नहीं कि कृष्ण कौन है, उसको सच में पड़ी ही नहीं होगी कि कृष्ण कोई भी हो, हमें क्या। इसी से रिलेटेड बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी, अभी 2 दिन पहले की बात है, बहुत सुंदर बात है। क्या आपको भक्ति में आने के बाद में, बहुत सुंदर बात है सच में ये, भक्ति में आने के बाद में क्या आपको एक भी ऐसा दिन याद है जिसमें आपको कृष्ण का 1 सेकंड के लिए भी स्मरण ना हुआ हो? ये बात नहीं कही जा रही कि आप 1 सेकंड के लिए भी भूले ना हो। क्या ऐसा एक भी दिन गया जिस दिन आपने कृष्ण ना बोला हो, या कृष्ण से रिलेटेड कुछ भी बात आपने किसी से ना की हो, कृष्ण से आपका एक दिन भी संपर्क ना हुआ हो, जैसे 1 सेकंड के लिए हुआ हो? जैसे शुरू में ठीक है 16 माला तो नहीं करते थे, या एक माला भी छोड़ छोड़ कर रहे हो, पर क्या ऐसा एक दिन भी गया था जब आपने कृष्ण का नाम भी ना लिया हो? अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, वास्तव में ऐसा तो एक दिन भी नहीं गया जिस दिन कृष्ण का स्मरण ना हुआ हो। इतनी सुंदर बात है ये, ब्रिलियंट। तो जब इस तरह से योजना बना बनाकर व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है, तो क्यों नहीं भगवान के पास जाएगा वो? ये विचारणीय बात है। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं जो भूतों की पूजा करते हैं। देयर आर सच पीपल्स। और जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, जब व्यक्ति ये सारी चीजें सुनता है, उसकी एक बार श्रद्धा हो गई, तो मैं तो बस इसी पर विचार करती हूँ कि कितना ज्यादा उत्साहित वह होगा खुद भी भक्ति करने में, और औरों को भी कृष्ण का संपर्क देने में। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जिसको भी हम देख रहे हैं, बस उसको कैसे ना कैसे हम कृष्ण का संपर्क दे दे, किसी ना किसी तरह से, वह निश्चित रूप से भगवान का भक्त बनेगा। जैसे मुझे याद आ रही है ये सारी चीजें, पहले जो भी व्यक्ति कनेक्ट हुए थे, तो उनको थोड़ा खींच खाच कर मैंने थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया था, जिससे वो भक्ति छोड़कर चले गए थे। मतलब शुरू में मेरी आदत थी, मैं बहुत ज्यादा पुश करती थी, तो जिसकी वजह से परेशान होकर बेचारे भाग गए थे वो। बट अब आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग। ये बात देखिए प्रभु जी ने आज की क्लास में भी बताई थी कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी अंश में डेली भगवान के साथ संपर्क हो, बस आप इस पर फोकस करिए, बिल्कुल इस चीज पर फोकस मत करिए। देखिए आप सब
एग्जॉल्टेड डिवोटीज है, आपकी बात नहीं हो रही है। आप आप तो करते ही हैं, 16 माला का जप करते हैं, श्रवण करते हैं और बाकी सारी चीजें। औरों की बात हो रही है जो नियोफाइट है। तो हाँ, कैसे ना कैसे करके उनका कृष्ण से कुछ अंश में संपर्क होता रहे। यू जस्ट मेक श्योर कि ऐसा होता रहे, क्योंकि देखिए अब आपका उनसे संपर्क छूट गया, भक्तों से अब संपर्क नहीं है, तो फिर अब तो बिल्कुल ही उनका भक्ति जीरो हो गया ना। लेकिन जब भक्तों से संपर्क था, तो एटलीस्ट ऐसे वो एक माला ही जब क्यों ना कर रहा हो व्यक्ति, पर वो कर तो रहा था। तो बिल्कुल उसका भजन जीरो हो जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे एक माता जी है, वो इन्हीं माता जी को लेकर आई थी, तो बाद में पता लगा कि वो किसी मायावाद संप्रदाय से भी जुड़ी थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट लेट हर बी, जो भी वो कर रही है। आप बस अपनी तरफ से क्या मेक श्योर करिए कि वो जो भी अपना माला जप कर रही है, एक्चुअली शी वॉज कंफ्यूज्ड। उनको कृष्ण कथा में भी कोई दिक्कत नहीं थी और मायावादियों से भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर कृष्ण का पलड़ा तो हमेशा भारी रहेगा ना। सो आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग ऑल दोज पीपल जो आए थे और चले गए, सबकी बस मुझे याद आ रही थी। कुछ को मैंने मैसेज भी किया, एंड देयर रिस्पॉन्स वॉज पॉजिटिव। दे वर नॉट हैविंग एनी नेगेटिविटी इन देयर माइंड्स। तो ये बहुत जरूरी है। हम देखिए सारी चीजें सुनते तो है कि क्या रखा है, राग द्वेष नहीं, क्या बोलेंगे उसको, ल- लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, सबको अपना बनाकर रखिए। और अपना क्यों बना के रखना है, ताकि वो कृष्ण की सेवा में लगे रहे कैसे ना कैसे करके। तो कितने भी अंश में वो करे, किसी के लिए एक माला करना भी भारी है, यू जस्ट मेक हिम चांट 11 महामंत्रास। जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, और कुछ भी ज्यादा किसी को मत करिए आप। जिसका जैसा स्तर है उसको वैसे ही आप करिए। शुरू में होता क्या है, मैं सच में इससे रिलेट कर पा रही थी, शुरू में होता क्या है कि हम सोचते हैं हम जिस लेवल पर है, सामने वाले को भी उस लेवल पर होना चाहिए ना। हम भाई 16 माला का जप कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो उसको भी करना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहा है वो। समझना चाहिए सबका स्तर अलग अलग होता है, उसकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से उसको कल्टीवेट करने का आप ट्राई करिए। अब जैसे वो व्यक्ति है जो विदेश में रहते हैं, उनका पता लगा 2-3 दिन में एक बार वो स्नान करते हैं। मैं सोच रही थी वो भगवान को कैसे भोग लगाएंगे डेली। शुरू में मैंने उनको सारी इतनी चीजें बताई भी नहीं है, धीरे धीरे प्रभुपाद जी की पुस्तक जैसे पढ़ रहे हैं, उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दिस इज रियली हेल्पिंग मी वेरी वेरी मच, कि जो भी व्यक्ति जिस भी स्तर से है, बस उसको वहीं से आप एनकरेज करिए। बहुत सुंदर बात आज प्रभु जी ने बताई थी, दैट देयर इज नो रूम फॉर डिस्करेजमेंट इन भक्ति। जो भी व्यक्ति जैसे भी जितने भी अंश में भक्ति कर रहा है, यू जस्ट ऑलवेज एप्रिशिएट देम, ऑलवेज एप्रिशिएट देम, एंड दैट विल हेल्प देम, दैट विल एनकरेज देम टू प्रोग्रेस मोर। यू जस्ट बी नाइस विद देम। तो यही हमारा उद्देश्य है। कृष्ण भावनामृत में दीक्षा प्राप्त करने से यह निश्चित हो जाता है कि विद्यार्थी अंत में सर्वोच्च ग्रह पर यानी कृष्ण लोक में जा सकेगा। अब ये थोड़ा विचारणीय पॉइंट है। क्या दीक्षा के बाद में बिल्कुल निश्चित हो जाएगा कि हम जाएंगे भगवान के धाम, तो भक्ति करने की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। दीक्षा का देखिए वास्तव में अर्थ फॉर्मल इनिशिएशन की बात नहीं आ रही है कि एक समाजीकरण लग गया कि हाँ ये दीक्षित भक्त है। इट्स नॉट लाइक दैट। दीक्षा मीन्स कि देखिए कोई भी व्यक्ति दीक्षा क्यों लेगा, हमने पूरा बुक इस पर पढ़ा है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के द्वारा। वो बेसिकली महाराज ने बुक नहीं लिखा, महाराज का एक जो लेक्चर है उसको बुक के रूप में कंपोज कर दिया गया। नाम अपराधों पे जो महाराज ने लेक्चर दिया,
तो हाँ, दीक्षा व्यक्ति कब लेगा? जब उसको बिल्कुल पक्का होगा कि भाई ये तो मेरे रहने की जगह है ही नहीं, एंड ही विल बी सो मच सिंसियर, so much discipline in following his sadhana, in following his swadharma. बहुत ही सुंदर बात एक बार प्रभु जी ने बताई थी। प्रभु जी के जो गुरु महाराज हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उन्होंने दीक्षा देने के टाइम पर ही स्पष्ट उन्होंने कहा, डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू, दिस इनिशिएशन विल लिबरेट यू। मतलब दीक्षा की महिमा कम नहीं की जा रही है, पर ये समझना चाहिए कि सिर्फ एक ठप्पा लगाना इज नॉट इनफ टू गो बैक टू गॉड है। भजन करना होगा, कृष्ण की सेवा करनी होगी। सोचने की बात, देखिए बहुत ही विचारनीय बात है कि कृष्ण लोग जाना क्यों है? वाई डू यू वॉन्ट टू गो बैक टू गॉड है? डू यू हैव डिजायर टू सर्व कृष्णा, इंटेंस डिजायर कि मुझे कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए? तो ठीक है, अभी वो डिजायर नहीं है बिल्कुल एकदम, और कुछ चाहिए ही नहीं, बस कृष्ण चाहिए। लेकिन भजन करने से ही तो भगवान, तभी तो इतना टाइम लगा रहे हैं कि ये उत्कंठा पूरी तरह से जागृत हो जाए कि वास्तव में कृष्ण के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये विचारणीय बात है। हम लोग भी निकम्मे बैठे नहीं है, मतलब ऐसा। हाँ, हम निकम्मे नहीं बैठे, मतलब इट्स नॉट लाइक, देखिए इसी पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप सबसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक एक कोई व्यक्ति है, उनसे मेरी बात हुई थी। शी वॉज इन माई कॉलेज, तो कुछ उनसे मुझे करना था, कुछ हेल्प चाहिए थी, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो बातें हो रही थी, तो उसी के बीच में, मतलब वो जो है अलसेहर माता जी, वो जो माता जी हैं, तो वो बस इधर उधर घूम रही है, कभी इधर कभी उधर, कभी इस सिटी में कभी उस शहर में, बार बार में अपना जॉब चेंज कर रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बात आई थी इसी पर कुछ कि मैं, मतलब आई वाज जस्ट क्वेश्चनिंग हर दैट व्हाई आर यू वॉन्डरिंग, क्यों घूम रही हो इस तरह से? क्या मिल जाएगा? मत घूमो, क्यों घूम रही हो? मैं तो कहीं नहीं घूम रही हूँ, मैं तो अपना घर पे ही हूँ, मैं तो कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, बट देन ऑल्सो आई एम सेटिस्फाइड। तो इस तरह से कुछ बात चल रही थी, तो एक बात आई थी कि यू आर वर्किंग सो मच, वो सच में बहुत काम करती है, अपना जॉब वगैरह है, कहीं पर उनको छुट्टी वुट्टी भी नहीं मिलती है। सो आई वाज जस्ट टेलिंग हर दैट यू आर वर्किंग सो मच, देन ऑल्सो यू आर नॉट सेटिस्फाइड, एंड आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, मैं कोई काम वगैरह नहीं कर रही हूँ, उसके बाद में भी आई एम सेटिस्फाइड। सो शी वॉज अग्रीइंग कि हाँ, ये जो सेटिस्फैक्शन है, ये मतलब बहुत अच्छी चीज है, विच यू हैव गेन। फिर मैंने तुरंत उनको एक बात बोली कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैं निठल्ली बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, आई एम नॉट सर्विंग एनी बॉस, बट दैट डजेंट मीन्स आई एम फ्री। आपसे भी ज्यादा बहुत बिजी रहती हूँ मैं, मतलब अहंकार में मैं सारी चीजें नहीं कह रही थी उनको। आई वॉज जस्ट टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, उनको समझाने के लिए दैट इफ यू आर रियली इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी, जब आप अपना पूरा, जो भी अपना एनर्जी है, अपना पूरा टाइम है, आप लगा ही रहे हैं, तो किसी ऐसी वस्तु में लगाइए ना जहां से आपको संतुष्टि अनुभव हो, फ्रॉम वेयर यू एक्चुअली एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, पीस। So I was trying to explain this to her. सेम चीज प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर निकम्मे नहीं बैठे हैं, निठल्ले नहीं हैं हम, कि बस कुछ भी हमें
कुछ भी हमें काम वाम नहीं करना इसलिए हम हरे कृष्णा कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए शुरू में, एटलीस्ट शुरू में ये जो बात है, जो भी नए भक्ति में आते हैं उनको स्पेशली डिस्टर्ब कर जाती है अगर वो अभक्तों का संग करते हैं तो। आपने भी काफी बार सुना होगा, कह देते हैं बाहर के लोग कि तुम्हें कुछ जॉब वॉब नहीं करना ना, तुम कामचोर हो, इस वजह से तुम भजन कर रहे हो। तो ठीक है, तुम करके बताओ। इसी पर एक बात मुझे याद आ रही है, एक बार प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो कहीं पर कीर्तन वगैरह हो रहा था, एक कोई कोई नदी सी थी वहां पर, उसके पास में ही कहीं पर टेंट वेंट लगाकर कीर्तन वगैरह, प्रसादम वगैरह सब कुछ हो रहा था। तो वहां पर बोट पर एक व्यक्ति आए, बोट से चलाते चलाते, तो वहां पर आकर वो सबको गाली देने लगे। गाली मतलब ही वॉज काइंड ऑफ शाउटिंग, अरे तुम लोग एक नंबर के कामचोर हो ना, इस वजह से तुम लोग बस नाचते खाते रहते हो, कुछ काम वाम तुमको नहीं करना है, मेहनत वगैरह तुमको नहीं करनी है। तो अब प्रभुपाद जी के जो वहां पर जो भी भक्त थे, वो प्रभुपाद जी के पास गए कि वो व्यक्ति हमको इस तरह से कह रहा है कि तुम लोग कामचोर हो, तुम्हें कुछ काम धाम नहीं है ना, इस वजह से तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, उनको उनको जाकर बोलो दैट यू ऑल्सो कम एंड जॉइन अस। दिस इज क्वाइट अमेजिंग कि ठीक है, तुम भी आओ, तुम भी हमें ज्वाइन करो, तुम भी हमारे साथ में नाचो खाओ, क्या दिक्कत है। तो ठीक है, व्यक्ति कुछ भी कह सकता है देखकर कि तुम्हें कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है, इस वजह से तुम सारी चीजें कर रहे हो, पर ये वास्तव में कोई इजी चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस तरह से कभी चैलेंज करे, सो यू चैलेंज देम कि मैं आपको सिर्फ एक दिन का चैलेंज देता हूं, आप पूरा सिर्फ एक दिन भजन करके बताइए, कुछ भी एक्सटर्नल चीजें नहीं, सिर्फ कृष्ण का स्मरण करिए, सिर्फ कृष्ण के नामों का जप करिए, उनकी कथा सुनिए, बढ़िया प्रसाद भी हम दे देंगे। यू जस्ट चैलेंज हिम, वो नहीं स्वीकार करेगा। दिखने में ये चीज आसान लग सकती है, लेकिन क्योंकि इंद्रियों का वेग इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा लोगों का रजोगुण भरा हुआ है कि वो शांति से बैठ के भजन कर ही नहीं सकता है। So I was telling this thing to her कि ठीक है, मैं कुछ किसी बॉस की मैं सेवा नहीं कर रही हूँ, पर इसके अलावा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस निठल्ली बैठी हूँ। आई एम ऑक्यूपाइड, आई एम सो मच ऑक्यूपाइड, इतना ऑक्यूपाइड कि आप भी नहीं होंगे। एंड शी वॉज अग्रीइंग ऑन दिस बिकॉज शी नो मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो ये सारी चीजें समझने वाली कि कोई भी व्यक्ति भजन कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कि अपना टाइम खराब कर रहा है। बाहर के लोग कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो उसकी महिमा नहीं समझ रहे हैं। हम लोग भी दूसरे ग्रहों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम केवल समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। कोई भी समझदार व बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी भौतिक ग्रह पर जाने का इच्छुक नहीं रहता, क्योंकि भौतिक दुख की चार अवस्थाएं उन सभी पर मौजूद रहेंगी। तो आप ये समझ रहे हैं, इस लाइन से प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट क्या बताना चाह रहे हैं। भक्त समय बर्बाद नहीं कर रहे अगर वे कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाकी व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है वह वास्तव में अपना समय बर्बाद कर रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी प्रयास हम कर रहे हैं भगवान की भक्ति के अलावा, वो सब यूजलेस है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना ये बात, एनीथिंग दैट वी आर डूइंग इज यूजलेस एक्सेप्ट एंडेवर टू गो बैक टू गॉड हेड। अब इसके अलावा तो और क्या ही रह गया है जानने को। और व्यर्थ क्यों है,
क्योंकि वो वास्तव में हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहने वाला है। तो ये बातें हैं जो समझने वाली है। इसी पर एक और बात प्रभु जी ने कही थी, प्रभुपाद जी बता रहे थे एक्चुअली ये बात कि हमें तपस्या तो करनी है, लेकिन उत्कृष्ट वस्तुओं के लिए है। निकृष्ट वस्तुओं के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। आप देखेंगे इस जगत में सभी तपस्या कर रहे हैं, कोई 3 बजे उठकर नौकरी पर जा रहा है और कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन मुख्य बात क्या है, तपस्या करनी चाहिए, लेकिन उत्कृष्ट और शाश्वत वस्तु के लिए, जो हमेशा के लिए हमें प्राप्त हो। तो ये बात समझ रहे हैं आप, हम केवल समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, प्रयास हम भी कर रहे हैं, पर हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति, सिर्फ देखिए भौतिक ग्रह की तो बात आ रही है यहाँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा पैराफ्रेज करूंगी कि कोई भी व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को या जो भी भौतिक प्रतिष्ठाएं, जो भी चीजें हैं, भौतिक उपलब्धियां, उनको प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं रहता है। कौन सा व्यक्ति? जो समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि वे वस्तुएं तो उसके, वस्तुएं या लोग या जो भी उपाधियां हैं, वो हमेशा के लिए तो उसके साथ नहीं रहने वाली है। तो ये अद्भुत बात है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि यद्यपि हम ब्रह्मलोक में भी जाएं, जो इस ब्रह्मांड विश्व की सर्वेष्ठ ग्रह माला है, सर्वश्रेष्ठ ग्रह माला है, दुख के 4 तत्व उपस्थित रहेंगे। हमें भगवत गीता से यह सीखने को मिलता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन की अवधि हमारी गणना के अनुसार करोड़ों वर्षों के समान होती है। हाँ, एक दिन में ही तो पूरे जो ये भौतिक जगत है उसकी प्रलय हो जाती है, ब्रह्मा जी के सिर्फ एक दिन में। यह एक सत्य है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ग्रह माला ब्रह्मलोक तब भी पहुंच जा सकता है, तब भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके लिए स्पुतनिक की गति से भी 40,000 साल लगेंगे। 40,000 साल तक अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए कौन तैयार है? आप देखेंगे कहीं पर आपका 40 मिनट का भी अगर सफर होता है, कितने परेशान हो जाते हैं। 40 मिनट तो ठीक है, कम समय मैंने बोल दिया है, लेकिन 4-5 घंटे, इस वजह से मुझे वास्तव में कहीं जाना पसंद ही नहीं है। बहुत टाइम लग जाता है, टाइम खर्च हो जाता है बहुत ज्यादा। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि टेम्पल वगैरह नहीं जाना चाहिए, डेफिनेटली वी शुड गो देयर, पर यहाँ बात समझाई जा रही है कि 40,000 साल लग जाएंगे। 40,000, 40,000 साल तो कोई व्यक्ति जिएगा भी नहीं, तो कौन यात्रा कैसे कर पाएगा बेचारा। वैदिक साहित्य से हम यह समझ सकते हैं कि हम इनमें से किसी भी ग्रह पर जा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब हमने उसके लिए तैयारी की हो। तैयारी का मतलब समझ रहे हैं कि उस तरह का व्यक्ति पुण्य वगैरह करके जा सकता है ऊपर के लोकों पर। पृथ्वी पे रहकर इस मनुष्य देह में वहां जाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो कुछ वहां पर एंजॉय नहीं कर पाएगा। यदि कोई उच्चतर ग्रह मालाओं में पहुंचने के लिए, जहां देवता रहते हैं, तैयारी करता है, तो वह वहां जा सकता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति नीचे की ग्रह मालाओं में भी जा सकता है, अथवा यदि कोई चाहे तो वह इस पृथ्वी पर भी ठहर सकता है। तो आप देखेंगे इसमें गुणों का होता है, कोई व्यक्ति सतोगुण का, उसका सतोगुण बढ़ा रहता है, तो वह देवलोकों को जाता है।
देवलोकों को प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति का रजोगुण बढ़ा होता है तो वह वापस से मनुष्य योनि प्राप्त करता है, और कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो वह पशु योनि को प्राप्त होता है। इसमें भी काफी सारे वेरिएशंस हैं कि किस चेतना से वह प्रभावित है। तो आप देख रहे हैं, यदि कोई चाहे तो वह इस तरह से सारी चीजें कर सकता है। तो आप देख रहे हैं ना, हर जो चीज है वो डिजायर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो जीवात्मा है वो एकमात्र इच्छा करने के लिए तो स्वतंत्र है, और ये स्वतंत्रता वास्तव में देना बहुत जरूरी भी है। सोचिए, भगवान अगर हमें ये स्वतंत्रता नहीं दिए होते तो हम हमारी इच्छा से कैसे भगवान को, हमारे हम खुद कब इच्छा, कैसे इच्छा कर पाते कि हमें वास्तव में कृष्ण चाहिए। तो गाड़ी वास्तव में व्यक्ति की उसकी इच्छा पर ही अटकी हुई है। एक और सुंदर बात बताई गई थी कि भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होना ये अत्यंत कठिन है। डू यू अग्री विद दिस? आपके मन में कुछ भी इच्छा है अगर कुछ करने की, तो आप उसको कर ही लेते हैं, चाहे उसमें कुछ संघर्ष हो या किसी से कुछ भी झगड़ा वगड़ा करना पड़ रहा है, आपकी इच्छा है तो आप उसको कर ही लेते हैं। और इच्छा नहीं है तो सामने वाला कितना ही बोलता रहे, यू विल नॉट केयर, नहीं है हमारी इच्छा, हम नहीं करेंगे। तो गाड़ी इच्छा पर ही अटकी है। अंत में यदि कोई इच्छुक है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ग्रह में जा सकता है। यह सब तैयारी की बात है, तथापि हमारे इस भौतिक ब्रह्मांड की समस्त ग्रहमालाएं क्षणभंगुर है। तो ठीक है, वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट in our next class, if Krishna is willing. We'll stop here now. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.